यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आप कहीं जा रही हैं? सुनो, तुम नौकर हो ना, तो नौकर बन के रहो। जितना पूछ रही हूँ उतना बोलो। फजूल बात मुझसे मत किया करो। वो क्या है कि बच्चा तब रोता है जब उसको भूख लगती है, और बड़ा तब रोता है जब उसकी जेब खाली हो। आप मेरा मुंह बंद कर दें, मैं चुप हो जाऊंगा। पकड़ो। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने तुमसे कहा अपनी औकात में रहो। जा सकते हो तुम यहाँ से। शुक्रिया मैडम। ईशान, हेलो। खैर तो है, आज तो पहली ही बैल पर फोन उठा लिया। जनाब, इसी को तो इंतजार कहते हैं। इंतजार या प्यार? अरे बाबा, प्यार होगा तभी तो इंतजार होगा, वरना इंतजार कैसा? कहो तो इंतजार खत्म कर दूं। क्या क्या? सरप्राइज? चलो तो फिर इसी संडे को आ रहा हूँ मैं। आई एम सो हैप्पी, तुमने मुझे खुश कर दिया। बस इसी तरह जिंदगी भर सरप्राइजेस देता रहूंगा। अच्छा सुनो, आमिर आता है? हाँ, आता है कभी कभी, लेकिन तुम आ जाओगे तो रोज आ जाया करेगा। एक काम करो, उसे फोन करके कह दो कि वो कमीना मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाए। ओके जनाब, और कोई हुक्म? और बस अपना ख्याल रखना। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या बनाओ तुम्हारे लिए? जो तुम चाहो। डन है। और मेरे लिए क्या ला रहे हो वहां से? कब आ रहा है वो? जनाब 2 दिन बाद संडे है, भूल गए तुम? आप चलेंगी एयरपोर्ट लेने के लिए? नहीं नहीं, एयरपोर्ट तो सिर्फ आपको ही बुलाया है। और ईशान कह रहे थे कि उस कमीने से कहना कि एयरपोर्ट लेने आ जाए मुझे। मेरे बचपन का दोस्त है वो, और इसी को तो दोस्ती कहते हैं। अब वो बेगम साहिबा, ईशान साहब आ रहे हैं क्या? तुमसे किसने कहा? नहीं, वो आप अभी एयरपोर्ट आने जाने की बातें कर रहे थे ना। तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे? अरे नहीं साहब, वो बातें जाते कान में आवाज पड़ी जाती है। अच्छा आप जाओ, बात करने दो। करें बात, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा था बेगम साहिबा कि वो किचन का कुछ सामान खत्म हो गया है और मेरी जेब में भी पैसे खत्म हो गए। शुक्रिया। इसको तुमने कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं कर लिया है? छोड़ो इसे, पुराना नौकर है, क्या कर सकती हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम सुनाओ। खैर तुम ये बताओ कि तुमने सरप्राइज क्या सोचा है उसके लिए? मैडम, ईशान साहब आ जा रहे हैं। तो आप जाएंगी लेने? नहीं, आमिर साहब जाएंगे लेने। वैसे मैडम, आपको भी जाना चाहिए था। ये तुम्हारा मसला तो नहीं है ना? और हाँ, साहब के सामने कोई उल्टी सीधी बात मत करना। 2 मिनट के अंदर ना नौकरी से बाहर कर देंगे वो तुम्हें। मुझे पता है निकाल देंगे, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देंगी ना। अपने काम से काम रखा करो। जाओ अपना काम करो, फजूल बातें मत किया करो। मैडम जी, मैं कहाँ फजूल बात करता हूँ? आपको पता है जब इंसान की जेब खाली होती है तो हाँ हाँ बस समझ गई मैं। किचन में जाओ, अपना काम करो, आ रही हूँ मैं। शुक्रिया।
चलो मैं पकड़ लेता हूँ ना यार। ठीक है यार, अभी तो इतने दिनों के बाद पाकिस्तान आया, क्या बात है। भारी हो रहा होगा। अरे भारी कहाँ, हल्का है यार। ईशान आ गए आप? आ जाए। आओ। कैसी हो? मैं ठीक। साहब। कमाल, ये साहब का सामान अंदर लेकर चलो। जी मैडम। और कैसी हो? भाई आपको नजर नहीं आ रहा कि ये कैसी हैं? यार इसने उदास कर दिया। वहाँ भी चैन से नहीं रहा इसके बगैर, भागा चला आया पाकिस्तान। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ अभी। इतनी भी जल्दी नहीं है, तुझसे मिले भी काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, अब अंदर चल के बात करते हैं, यहीं करेंगे सारी बातें। चला। और ईशान, इस बार कितने दिनों की छुट्टी पर आए हो तुम? बस समझ ले यार कि पक्की छुट्टी पर ही आ गया हूँ। पक्की छुट्टी? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। छोड़ दी यार जॉब, अब यहीं जॉब ढूंढूंगा। भाई कमाल आदमी हो तुम, दुनिया जाती है मिडिल ईस्ट जॉब के लिए और तुम हो के जॉब छोड़कर आ गए। नहीं यार, रूखे लोग हैं, रूखी जिंदगी, और ऊपर से तन्हाई। सच पूछ तो जाकर ही पछताया। हाँ, तो ये कहो ना कि रूसा भाभी की याद तुम्हें खींचकर यहाँ पर ले आई। बस इसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा किया ना वापस आ गया। मैं तो वैसे ही आपके बाहर जाने के मुखालिफ थी। आपकी फील्ड का काम तो यहाँ पर भी है, सो यहाँ ट्राई करें। तो फिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या जॉब का यहाँ पर? कैसा लगा मेरा इस तरह अचानक आना? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुझे अंदाज़ा है कि अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए अब मैंने ना जाने का फैसला किया है। लेकिन ईशान, अगर आपको कोई अच्छी जॉब ना मिली तो फिर क्या होगा? मैंने यहाँ आने से पहले ही नेट पर बहुत सारी कंपनी से रब्ता कर लिया था। कुछ अच्छी ऑफर्स भी मौजूद हैं, जल्द ही ज्वाइन कर लूँगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आमिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा था, हो सकता है उसी के साथ कुछ शुरू कर दूँ। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक कप चाय मिल सकती है? श्योर, अभी लाई। रूसा जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा नाम मत लिया करो। नहीं, अचानक से तबीयत खराब होने लग गई मेरी। ईशान, क्या हुआ? अभी तो इज एवरीथिंग ओके? हेलो, हाँ मैं अभी बैंक गई थी। ईशान के अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं है। ओ मैडम जी, ईशान साहब नाश्ता करेंगे? हाँ, जब उठेंगे तो कर लेंगे। सही बात है, चारों को बहुत अरसे बाद घर की नींद नसीब हुई है। अब जाहिर है देर तक ही सोएंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मैडम जी, मैं तो आपकी बात कर रहा था। अच्छा बस, कितनी बार कहा है फजूल बातें मत किया करो। अच्छा मैडम जी, वो जाओ काम करो। खुजली तो बहुत हो रही थी आज हाथ में। चलो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ईशान अपनी गैर मुल्की जॉब छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया था। चूंकि ईशान ने आईटी में मास्टर्स कर रखा था, इसीलिए इसे कराची में जॉब के लिए ज़्यादा देर नहीं लगी। जॉब से आने के बाद इसका ज़्यादातर वक्त अपने बचपन के दोस्त आमिर के साथ गुजरता था, जो अक्सर घर आ जाया करता था। ईशान पहले बहुत खुश था, जबकि दूसरी तरफ उरूसा किसी अनजाने खौफ में मुब्तला नज़र आती थी। उरूसा का घरेलू मुलाजिम कमाल अक्सर मुख्तलिफ बहानों से रकम वसूल करता रहता था। उरूसा कमाल से खौफजदा क्यों रहती थी? कमाल के पास उरूसा का ऐसा कौन सा राज था जिसके अफशा हो जाने से उरूसा खौफ में मुब्तला थी? ईशान को पाकिस्तान आए 6 माह का अरसा बीत गया था कि अचानक एक ऐसा सानहा रूनुमा हुआ जिसने उरूसा की ज़िंदगी को पलट कर रख दिया।
खाना तैयार हो गया? जी मैडम, इतनी जल्दी क्या है? वो ईशान को एक मीटिंग में जाना है, उन्हें खाना खाना है, जल्दी है। मैडम खाना बिल्कुल रेडी है, जब आप कहेंगी मैं लगा दूंगा। ओके ठीक है। रूसा जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा नाम मत लिया करो। वो मैडम जी क्या है कि वो घर से फ़ोन आया, उन्होंने इतना बड़ा टीवी ले लिया किस्तों पे। अब बताइए, मैं गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से दे सकता हूँ, तो वो मैंने कहा कि हो गया, मिल जाएंगे पैसे, खाना तैयार करो। हेलो जी साहब, जी साहब अभी साहब वहीं पे आना है? हाँ ठीक है साहब, मैं फ़ौरन है। मैडम मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, आप साहब को खाना दे दीजिएगा। कहाँ जा रहे हो? साहब को खाना तो दे दो पहले। मैडम मैंने कहा ना, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, अब आप साहब को खाना निकाल के दे दीजिएगा, बिल्कुल रेडी है। अच्छा ठीक है, जाओ। रूसा, 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 कहाँ रह गई भाई? जी खाना तैयार है? जी तैयार है। प्लीज लगा दो, मुझे जाना है। ओके। क्या हुआ, तुम नहीं खाओगी? ईशान, मैंने अभी तो नाश्ता किया है, आपके लिए जल्दी खाना बनवा लिया, आप खाएं। आराम से खाएं, इतनी जल्दी क्या है? कहाँ जाना है? पहुँचना है वहाँ और जल्दी में हूँ, क्या करूँ? अच्छा ये बताएं, वापस कब तक आएंगे? कुछ नहीं, हो सकता है देर हो जाए रात तक आने में। मीटिंग है, फिर दूसरे और काम भी है। अचानक ऐसी मीटिंग? सॉरी, मैं पानी लाना भूल गई। इतनी अचानक से तबीयत खराब होने लग गई मेरी। ईशान, क्या हुआ? अभी तो इज एवरीथिंग ओके? अभी तो ठीक था मैं। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आप ऐसा करें रूम में चलें प्लीज, उठें। ईशान, ईशान, ईशान क्या हुआ आपको? ईशान, यहाँ बैठे। ईशान क्या हुआ है? अच्छा आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ईशान, ईशान क्या हुआ आपको? ईशान, जैन, तुम ऐसा करो, एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। ठीक है, और ज़रूरी कुछ शवाहिद अगर मिल सकते हैं तो उन्हें भी देखो। ओके सर। ठीक है। हुआ क्या था? सर, ईशान को आज मीटिंग के लिए जल्दी जाना था। मैंने खाना लगाया, उन्होंने जल्दी जल्दी में खाना खाया और उसके बाद। खाना आप खुद पकाती हैं? नहीं सर, खान सामा पकाता है। खानसामा क्या है? सर, खाना पकाते ही खान सामे ने कहा कि
कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि खाने में कोई जहरीली चीज मिली हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही से वाज़ेह होगा। आप कौन है? सर मेरा नाम आमिर है और मैं ईशान का बचपन का दोस्त हूँ। आपने पहला फ़ोन किसे किया था? सर मैंने आपको किया था पहला फ़ोन। आप कहाँ रहते हैं? सर मेरी रिहाइश पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल ईशान को खाने में जहर मिलाकर दिया गया था और नौकर कमाल मर्डर वाले दिन से गायब था। जब पुलिस ने कमाल के सामान की तलाशी ली तो इसमें से जहर की बोतल मिली, जिसने केस को क्लियर कर दिया कि ईशान का मर्डर उनके नौकर कमाल ने किया। हेलो, हाँ मैं अभी बैंक गई थी। ईशान के अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं है। हाँ हाँ बाबा, मैंने खुद चेक किया है। अच्छा ठीक है, तुम पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। ओके। पहले इसने ईशान का एटीएम कार्ड चोरी किया और उसके बाद उसके खाने में जहर मिला दिया। नहीं बकवास कर लेता तो बच जाता। कमाल को कहाँ से पकड़ा आपने? कमाल को उसके मोबाइल फोन से। वो मुजरिम तो है लेकिन अक्लमंद नहीं। बेहतर है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले, सब सच बता। अब बैंक गई थी? जी सर, मैं बैंक से ही आ रही हूँ। सर ईशान का अकाउंट तो 0 शो कर रहा है, हालांकि ईशान की सैलरी अकाउंट में ही आती है और इनका एटीएम कार्ड भी गुम है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कत्ल सर मैंने मिसेस ईशान को पहले भी बताया था कि उनके अकाउंट में रकम बहुत कम रह गई। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी 1 हफ्ता पहले ही उनकी सैलरी आई अकाउंट में। आप ऐसा कीजिए कि चेक करें किस तारीख को और किसके सेंड से रकम मिली। 1 मिनट, आपने बताया था कि ईशान का एटीएम कार्ड गायब है। जी सर, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आप ऐसा कीजिए कि शहर में जितनी भी एटीएम मशीनें लगी हुई हैं वहाँ के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगवा लीजिए। ओके सर। सर यही है कमाल, यही है। इसका मतलब है कि पहले इसने ईशान का एटीएम कार्ड चोरी किया और उसके बाद उसके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन सर रकम हासिल करने के लिए तो कुछ भी कर सकता था, इसने कत्ल क्यों किया? इसलिए कि आप सबका ध्यान कत्ल पे लगा रहे और वो बैंक से रकम निकलवाता रहे। ऐसा ही उसने किया। आपने अपने शोहर के कागजात वगैरह चेक नहीं किए? लोग तो मरने वाले के सबसे पहले एटीएम चेक करते हैं कितनी रकम छोड़ के गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इनका ख्याल था कि मुलजिम कमाल ने पहले किसी तरह मकतूल ईशान का पिन कोड हासिल करके एटीएम का कार्ड चोरी किया और फिर राज फाश होने के खतरे के पेश नज़र बहुत होशियारी से मकतूल को खाने में जहर मिलाकर हलाक कर दिया और बहुत इत्मीनान से सारी रकम निकलवा कर रोपोश हो गया था। लिहाजा तमाम शवाहिद हासिल हो जाने के बाद पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते सील करते हुए मुलजिम के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए मुलजिम कमाल को लांडी के इलाके से गिरफ्तार कर लिया।
नहीं बकवास कर लेता तो बच जाता। चल साहब के पास, बता तूने क्या कारनामा किया है। सर कमाल को कहाँ से पकड़ा आपने? कमाल को उसके मोबाइल फोन से। वो मुजरिम तो है लेकिन अक्लमंद नहीं। अपना मोबाइल बंद करना भूल गया था। सर उसने अपना जुर्म कबूल किया? सबूत काफी हैं उसके खिलाफ, उसे मानना ही पड़ेगा। माना इसने? जी साहब, सब बताने को तैयार है। चल शुरू हो जा। साहब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैं लालच में आ गया था साहब। मानता हूँ कि एटीएम से कब मैंने निकलवाई थी साहब। ईशान को खाने में जहर भी तूने ही मिला कर दिया था? जहर खाने में? नहीं साहब, खाने में जहर मैंने नहीं मिलाया साहब। मैंने तो सिर्फ एटीएम से रकम निकलवाई थी और वो भी आमिर साहब ने मुझे काट दिया था। क्या बकवास कर रहा है तू? अपना जुर्म मुझ पर डाल रहे हो, लेकिन अब तू बचेगा नहीं। सर ये झूठ बोल रहा है। नहीं सही साहब, ये झूठ बोल रहा है साहब। इसीलिए मुझे काट दिया था पैसा निकलवाने के लिए साहब। और सब मैंने किसी का कत्ल नहीं किया साहब। मैं बेकसूर हूँ, खुदा की कसम मैं बेकसूर। अभी तक तेरे बल नहीं निकले। लेकर जाओ इसे। आप तसल्ली रखें, एक दो दिन में सब कुछ उगल लेगा। सर इसके किए की सजा इसको सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। मुझे क्या पता था मैं अपने घर में सांप पाल रही हूँ। आप तसल्ली रखें, एक दो रोज में ये सब कुछ उगल देगा। इसने जो आप पर इल्जाम लगाया, मुझे भी लगता है कि बकवास कर रहा है। सर वो कत्ल नहीं मान रहा। इसका मतलब है कि आदि मुजरिम है। सर से जितना मारा है इतने में बड़े से बड़ा मुजरिम ठहर नहीं पाता। फिर ऐसा किया है। बेहतर है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले। सब सच बता। साहब मैंने जितना जुर्म किया है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, मगर ये कत्ल मैंने नहीं किया। तो फिर तेरे सामान में जहर की शीशी कहां से आई? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन साहब एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बोल। अगर तेरा इल्जाम दुरुस्त भी हो, तब भी तेरी बेगुनाही साबित नहीं होती। आप सिर्फ मुझे एक मौका दो, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। कैसे? साहब सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक। दिया तुझको एक मौका। मैं आपसे कोई गलतफहमी नहीं करूंगा, ना आपको धोखा दूंगा। कमाल,
कमाल कमाल तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया था ना ईशान के कत्ल के केस में। मैडम जी, आप शायद ये बात भूल रही हैं कि मैं भी इस घर का पुराना मुलाजिम हूँ और मेरे पास भी इस घर की एक डुप्लीकेट चाबी होती है जो आपने खुद दी थी। भूल रही हैं? मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। कमाल, तू क्या कर रहा है यार? तेरा मेरा क्या झगड़ा है? हाँ, तुझे पैसे चाहिए ना? पैसे और ले ले, और ले। ये छुरी तो हटा। हाँ कमाल, तुम हमसे सारी रकम ले लो, लेकिन प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं आज रकम लेने नहीं, तुम दोनों की जान लेने आया हूँ। जान लेकर? कमाल, तू क्या करेगा जान लेकर? मैं मारने आया। तुम क्या समझते थे हैं? कि सारी जिंदगी यूं ही ब्लैकमेल करते रहोगे हमें? इस तरह हमने ईशान को रास्ते से हटाया है ना, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे। और हाँ, खाने में जहर भी मैंने मिलाया था। याद है वो दिन जिस दिन आमिर ने तुम्हें लालच देकर बुलाया था और मेरे लाख कहने पर तुम नहीं रुके थे? मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। अरूसा की पर्सनैलिटी को जिस तरह ऑब्जर्व करते हैं तो बेसिकली हमें एक साइकोपैथिक पर्सनैलिटी जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं उनमें ज़्यादातर अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को पूरा करने का जो है बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है। उनमें जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, हमारी अखलाकी तरबियत होती है, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ये जो लोग होते हैं उनमें गिल्ट फीलिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, इसीलिए वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को करते हुए डरते नहीं हैं। तो फियरफुलनेस जो एक अगर इंसान में हो तो वो जो है इंसान को किसी भी चीज़ से, किसी भी गलत एक्टिविटी से रोक रही होती है, और वो एलिमेंट इनमें नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही कम है या फिर ना होने जैसा है। रूसा, 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 ईशान का एटीएम कार्ड भी मैंने ही आमिर को दिया था ताकि तुम उसमें से तमाम रकम निकलवा कर हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। समझाया था ना तुझे मैंने। हाँ, यहाँ पर आमिर की जो पर्सनैलिटी है वो दो तरफा पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, जिसके अंदर वो लोगों को जिस तरह कहते हैं ना मैनिपुलेट करना, इस्तेमाल करने के हवाले से एक सिलसिला होता है। दूसरा ये होता है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरों से अटैच भी फील करते हैं। जब इंसान के ऊपर अपनी नफ्सी ख्वाहिशात हावी हो जाती हैं तो वो राइट एंड रॉन्ग का जो डिफरेंस होता है उसको भूल जाता है, और वो उस हद तक उसको कंप्लीट करने में लग जाता है कि उसमें उसकी जिस हद तक भी दूसरों को नुकसान हो रहा है वो उसकी परवाह करना छोड़ देता है। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अंदर आके बैठो। खैरियत साहब? कमाल, तुम जानते हो कि ईशान हमेशा हमेशा के लिए वापस आ गया है, और अब मेरा और तुम्हारी मैडम का खेल भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। जानता हूँ साहब, अच्छी तरह जानते हो तो इस राज को राज ही रखना और अपनी ज़ुबान को हमेशा के लिए बंद रखना। क्या करूँ साहब, बस वो जब जेब खाली हो तो ज़बान चलने लगे। मैं जानता था कि तुम कोई ना कोई ज़रूर ऐसी बात बोलोगे। यह है ईशान का एटीएम कार्ड, इसका पिन कोड है 1122। इसमें से जितना दिल चाहे नोट निकालते रहना और अपने गांव चले जाना हमेशा हमेशा के लिए। अगर वापस लौट कर आए तो पकड़े जाओगे। ठीक है साहब। अरे कौन कम वक्त वापिस आएगा अब। बहुत शुक्रिया। मगर इसकी हवस भरी खोपड़ी में हमारी बात आई नहीं और ये रुका रहा यहीं पर।
ताकि ये हमें तमाम उम्र ब्लैकमेल करता रहे। मैडम जी माफ़ कर दें, मैं अपने गांव चला जाऊंगा, बल्कि गांव से भी कहीं दूर चला जाऊंगा मैं अपने। नहीं नहीं नहीं, माफ़ी का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। आमिर, क्यों ना इसे भी ईशान की तरह रास्ते से हटा दिया जाए। वैसे भी ये तो मफरूर है, पुलिस से भागा हुआ है। आमिर, मार दो इसे। इसको मारकर इसकी लाश को मैं ठिकाने लगा दूंगा। पुलिस जाने और इसकी लाश जाने। ओए, हिलना मत। सर, अच्छा हुआ आप आ गए। ये ना हमें मारने के लिए आया था। हाँ, ये सही कह रही है ये। हाँ, बस बहुत देख ली तेरी अय्यारी भी और तेरी सफाकी भी। तेरे जुर्म की कहानी तूने खुद बयान की है अभी, जिसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। चलो लेकर चले ना। चलो मैडम, आप भी बहुत आराम कर लिया है। शुक्र है साहब आप आ गए और मैं बच गया। उठो तुम भी कमाल। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मकतूल ईशान की बैरून मुल्क मुलाजमत के दौरान मकतूल की अहलिया मुलजिमा उरूसा ने मकतूल के दोस्त मुलजिम आमिर के साथ ताल्लुकात इस्तेबार कर लिए थे, जिसका इल्म इनके घरेलू मुलाजिम कमाल को हो गया था। कमाल ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए दोनों को ब्लैकमेल करके रकम बटोरता रहा, लेकिन ईशान के अचानक पाकिस्तान वापस आ जाने से मुलजिम परेशान हो गए। लिहाजा मुलजिमा उरूसा ने आमिर के साथ मिलकर एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया और ईशान के साथ कमाल से भी छुटकारा हासिल करने की प्लानिंग की। मुलजिमा उरूसा के प्रोग्राम के मुताबिक आमिर ने कमाल को पैसे की लालच देकर बुलाया और ATM से रकम निकलवा कर रास्ता दिखाया, और दूसरी तरफ मुलजिमा उरूसा ने ईशान को खाने में जहर मिलाकर इल्जाम कमाल पर लगा दिया। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मुलजिमा उरूसा निहायत ही मक्कार और होशियार थी। इसका ख्याल था कि कमाल रकम निकलवाकर वापस गांव चला जाएगा, लेकिन कमाल के लालच ने इसे शहर से जाने ना दिया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमा उरूसा को शौहर के कत्ल, मुलजिम आमिर को मुआवनत और मुलजिम कमाल को ब्लैकमेलिंग के जुर्म में मुकदमा कायम करके चालान अदालत में पेश कर दिया है। कहाँ तक जफा हुस्न वालों की सहते, जवानी न रहती तो फिर हम न रहते, नशेमन न जलता निशानी तो रहती, हमारा था क्या ठीक रहते न रहते।